हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 14001 2015 यानी ईएमएस की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज नंबर 4.4, जिसका खुद टाइटल है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस। मैं शॉर्ट में लिखा है ईएमएस, इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम इस क्लॉज को समझेंगे। कई बार लोग इस क्लॉज को काफी लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, समझिएगा इसको। बात शुरू होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ काम कर रहे हैं, और आप काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ रिजल्ट मिले, आपको आउटकम आपका कुछ आए, आपको कुछ आउटपुट निकल कर मिले, ठीक है। इसलिए आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी शुरू की। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ आउटकम निकालती है, कुछ आउटपुट हासिल करती है, कुछ रिजल्ट वो चाहती है, ठीक है। अब इस आउटकम को, इस रिजल्ट को अचीव करना है तो आपको प्रोसेस करना होगी। आपकी कुछ प्रोसेस होंगी, कुछ प्रोसीजर्स आपको बनाना होगी। मतलब कुछ प्रोसेस आप करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स आप बनाएंगे। प्रोसीजर मतलब कैसे काम करेंगे, प्रोसेस मतलब जो आप इनपुट देके आउटपुट निकालते हैं और जो एक्टिविटी होती है वो प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और प्रोसीजर होती है कि आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। वो सिस्टम क्या होगा जिसके जरिए काम होगा। तो आप अपना जो आउटकम चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना होती है, ये आप काम करते हैं। इसके पैरेलल एक और चीज चलती है जब आप ईएमएस की बात कर रहे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब ईएमएस की बात कर रहे हैं तो वो ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इनहेंस करें आप किस चीज को, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करनी होंगी। यहां पे भी आपको कुछ प्रोसेस करना होंगी, कुछ प्रोसीजर्स आपको बनानी होंगी, तैयार करना होंगी, ठीक है। मतलब दो चीजें यहां पे हो रही हैं। एक, जो आउटकम आप चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ रही है, और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ रही है। अगर मैं बात करूं यहां पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या प्रोसेस करूंगा, क्या प्रोसीजर मेरी होनी चाहिए, तो उसके बारे में मुझे इस स्टैंडर्ड जो कि आईएसओ 14001 है इससे पता चल जाएगा। यहां पे मुझे समझ आ जाएगा, इस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि क्या क्या काम किस किस तरीके से आपको करना चाहिए जिससे आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बढ़े, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोसेस बना लूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना सिस्टम डेवलप कर लूं, तो मेरा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। यहां पे जो मुझे करना है ये मेरा खुद का नॉलेज है, ये मेरा खुद का सेल्फ नॉलेज है, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर मैं इस काम को करूंगा कि मुझे कैसी प्रोसेस करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या मेरा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मुझे मेरा आउटकम, मेरा रिजल्ट मिले, ठीक। मतलब दो चीजें चल रही हैं पैरेलल, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन की, एक इस स्टैंडर्ड की। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के लिए, एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। अब ये क्लॉज आपसे ये कहता है कि एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए आप क्या करो, ये जो दोनों प्रोसेस है, जो दोनों अलग अलग चल रही हैं, इनको पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, स्टैब्लिश करो, ठीक है, इंप्लीमेंट करो, ठीक। मतलब इनका पता करो, इनको इंप्लीमेंट करो, ठीक, इनको मेंटेन करो, इनको बनाए रखो, ठीक है। दोनों को अलग अलग, ऑर्गेनाइजेशन की और ईएमएस की। और बाद में ये ऐसा आपसे उम्मीद करता है कि आप इन दोनों को मर्ज कर दें, ठीक है। इन दोनों को आप मर्ज कर दो। मतलब ऐसा ना हो कि एक ईएमएस का सिस्टम अलग चल रहा है, एक आपका सिस्टम अलग चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। दोनों अलग अलग पता जरूर करो, लेकिन बाद में दोनों को मर्ज कर दो, एक कर दो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, मेरी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है मेरे पास, किस चीज की, प्रोक्यूरमेंट की, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट कह सकते हैं आप इसको, परचेसिंग कह सकते हैं, ठीक है। परचेसिंग की एक प्रोसेस है
और इस प्रोसेस में मैंने ये कहा है कि मैं उस सप्लायर से परचेसिंग करूंगा जो कि मुझे रिलायबल रेट में माल देगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो। और उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं कहता हूं कि मैं पहले तो कोटेशन मंगाऊंगा 4 लोगों से, ठीक है, मैं कोटेशन इनवाइट करूंगा, फिर उस कोटेशन को मैं एनालाइज करूंगा, उसका इवेल्युएशन करूंगा कि वो सही है या नहीं है, किसका बेहतर है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा किसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आती है, फिर मैं ये देखूंगा कि कौन मेरे नजदीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने कह दी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर के हिसाब से। लेकिन यदि मुझे अपना एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बेहतर करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए जरूरी है कि मैं ऐसे सप्लायर से माल खरीदूं, परचेसिंग करूं जो खुद ISO 14001 सर्टिफाइड हो, ठीक है। अगर नहीं भी है मान लीजिए बहुत बड़ा वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, कोई छोटी मोटा उसका काम है, ठीक, उसको ISO 14000 उनकी शायद इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उससे कुछ परचेसिंग कर रहा हूं, तो मैं ये कोशिश करूं कि कम से कम वो जो नॉर्मल लॉज है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंट को लेकर, लीगल रिक्वायरमेंट है, कम से कम उनको वो फॉलो करता हो। तो यहां मैंने क्या किया कि ये रिक्वायरमेंट भी कि वो ISO 14001 हो, ठीक, इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा, ये मैंने अपनी प्रोसीजर में डाल दिया। तो ये जो लाइन आ रही है ये कहां से आ रही है, तो इनहांस द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, उसके लिए जो मुझे प्रोसीजर बनानी चाहिए उसके वहां से ये आ रही है। और अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो ये बात आपसे ये क्लॉज कहता है कि इस तरह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर और EMS की प्रोसीजर जो कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आएगी, उनको पता करना है और उनको फिर आपको एक कर देना है, मर्ज कर देना है, उनको एक साथ चलाना है, अलग अलग नहीं चलाना। एक चीज तो ये आपसे स्टैंडर्ड कहता है। इसके अलावा एक और बात ये स्टैंडर्ड कहता है, सॉरी ये क्लॉज कहता है। वो बात बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी VR ISO कंसल्टेंसी है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और हम ट्रेनिंग में ISO स्टैंडर्ड जो होते हैं उनका अवेयरनेस की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आपको अवेयर करते हैं, प्लस हम इंटरनल ऑडिटर की भी ट्रेनिंग देते हैं, ओके। इसके अलावा हम जो सबसे यूनिक चीज समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। हम आपको डॉक्यूमेंटेशन सिखाते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाना एज पर ISO रिक्वायरमेंट, ISO स्टैंडर्ड, ठीक है। ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लॉज नंबर 4 से लेकर क्लॉज नंबर 10 तक किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाना, इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं जो कि आपको ग्रोथ में काम आएगी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस तो ठीक है आदमी को आ जाती है, इंटरनल ऑडिट भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबसे मेजर पार्ट होता है ये डॉक्यूमेंटेशन का। इसको सीखिए, इसको सीखने के बाद आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और यही सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है और अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज्यादा लोग सिखाते नहीं है, मेरे ख्याल से लोग सिखा भी नहीं रहे। तो हम ये चीज सिखाते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर हर वीडियो में अवेलेबल रहता है। खैर, अगली चीज, अब जो ये क्लॉज आपसे कहता है वो ये कहता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस है उनको आप इंटरेक्शन उनका आप बताइए, मतलब आपको एक इंटरेक्शन चार्ट बताना है कि आपकी प्रोसेस कहां कहां पे कैसे कैसे मर्ज कर रही है, सॉरी एक दूसरे से जुड़ रही है, कोरिलेट कर रही है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने परचेसिंग करी, ठीक, परचेसिंग एक प्रोसेस हो गई, परचेसिंग के बाद मटेरियल कहां गया, स्टोर में गया, ठीक, स्टोर से निकल के मटेरियल मेरा कहां गया, प्रोडक्शन में गया, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस इंटरेक्शन आपको बताना है कि कैसे कैसे कहां कहां से प्रोसेस आपकी काम कर रही है, प्रोडक्शन हुआ, फिर इसके बाद QC हुआ, जो भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो आपको बनाना है प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट। ये दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये आपको क्लियर होता है तब आपको पता चलता है कि हाउ टू ऑडिट, है ना, कैसे ऑडिट करें और ऑडिट में किन चीजों को हम चेक करें, वेरीफाई करें, ठीक है। तो ये आपको पता करना होगा, ये आपको बताना होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है,
इस चीज को करिए, क्योंकि ये जब आप ऑडिट के लिए जाते भी हैं तो आपसे सर्टिफिकेशन बॉडी इसके बारे में पूछती है कि आप अपना प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट बताएं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है जो कि इस क्लॉज 4.14 में आती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।